आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दुनिया में कहीं कुछ होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक अलग तरह की बातें, अलग तरह के विवाद और अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अब ताज़ा मामला है कि लड़ाई हो रही है डीएनए पर। अब डीएनए का संबंध आपके पूर्वजों से होता है, आपके पिता, आपके दादा, उनसे आप जो इनहेरिट करते हैं वो उसका जो साइंटिफिक टर्म कह दीजिए वो डीएनए होता है। यानी आपके आपके इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास या आपके दादा और आपके पूर्वजों पर अगर कोई डीएनए पर कमेंट करता है कि आपका डीएनए खराब है, तो यानी आपके पूरी वंशावली पर कमेंट किया जा रहा है, आपके पूर्वजों पर कमेंट किया जा रहा है। तो अब डीएनए वॉर छिड़ गया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के बीच में। और इस तरह से ये डीएनए वॉर चल रहा है जिसमें भाषा की मर्यादा भी तार तार हो चुकी है। दरअसल इसकी शुरुआत की खुद ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कई बार समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते रहे हैं। देवरिया में उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता और दंगा फसाद है। ये कई बार डीएनए कर चुके हैं। और महाकुंभ के राजनीतिकरण पर बीजेपी सपा में जंग, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा सपा के डीएनए में तुष्टीकरण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए पर सवाल उठाया, बोले सत्ता के संरक्षण में जनता को लूटने का काम। तो बार बार ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते रहे। अब इस बार क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक को सबक सिखाने की ठान ली और उस सबक सिखाने के क्रम में जो एक्स पर पोस्ट किया उसे कुछ लोग अमर्यादित भी कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उसका बचाव करते हुए कहा है कि बार बार किसी के डीएनए पर सवाल उठाना, समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाना, तो जाहिर सी बात है सामने वाला उत्तेजित हो ही जाता है। तो जो ब्रजेश पाठक साहब बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, तो उसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और इसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है, तो उनका संदर्भ प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वो सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे, फिर ब्रजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए का पता बताएंगे। अब ये जो कमेंट आया समाजवादी पार्टी आईटी सेल का, तो इसका जाहिर सी बात है विरोध होना लाजमी था। अब इस डीएनए को मतलब अब कि जिस तरीके का ये कमेंट है उसमें ये इम्प्लाई हुआ कि भाई ब्रजेश पाठक के जन्म पर ही सवाल उठा दिया। अब लड़ाई बढ़ गई। बीजेपी के कुछ नेता ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, एफआईआर करवा दी हजरतगंज थाने में जा करके। उसके बाद ब्रजेश पाठक साहब ने भी अपना बयान दिया, उसी जिसमें समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा। उस पोस्ट पर जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी की भाषा है, यह आपके पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे? क्या आदरणीय डिंपल जी
इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। ये बात लिख दी ब्रजेश पाठक ने। अब मामला बढ़ता गया और विरोध का सामना भी करना पड़ा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल को। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पे अपना पक्ष रखा और उन्होंने एक लंबा पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर किया, जिसको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और पढ़ के दिखा भी देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते आए हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं है। अखिलेश यादव ने डीएनए की बात भी बताई और उन्होंने समाजवादी और अपने डीएनए के बारे में भी इस पोस्ट में लिखा। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी के व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। आगे लिखते हैं, हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को आने जाने अनजाने ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष अवलोकन आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन न था, न ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठे। आशा है कि इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बचाए बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर आपके विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझाकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुभेच्छा। ये अखिलेश यादव ने कमेंट किया। अब मुकदमा दर्ज हो गया है। अब वैसे भी पहले भी समाजवादी पार्टी आईटी सेल के तरफ से AK शर्मा जो बिजली मंत्री, नागरिक विकास मंत्री, उन पर भी ऐसी टिप्पणी की गई थी। उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के हेड है मनीष अग्रवाल, उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। तब अखिलेश यादव भी थाने पहुंच गए थे और बहुत सारा बवाल भी हुआ था। लेकिन अब फिर से ये सब हुआ है। जो हमारी जानकारी और हमारे सूत्र बताते हैं कि लगातार जिस तरीके से दो नेता हैं जो बीजेपी के लगातार राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी मीडिया में भी समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए आए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही हैं। अब केशव मौर्य चुनाव हार चुके हैं, उनको 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया था। और ब्रजेश पाठक भी पहले कांग्रेस में रहे, फिर वो बसपा आए और फिर बीजेपी आए। तो इसीलिए जब डीएनए की बात आई तो कई पार्टियां बदल चुके ब्रजेश पाठक को भी इस बार ऐसे शब्दों में समझाने की कोशिश की गई कि ये प्यार से मान नहीं रहे थे। तो इस बार जिस भाषा में इन्होंने कहा उससे 4 गुनी खराब भाषा में इनको जवाब दिया जाए। अब मामला तो पुलिस, थाने और कचहरी तक पहुंच गया, जो होगा वो सो देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी को भी एक मौका मिल गया कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाए। लेकिन किसी के भी परिवार के बारे में टिप्पणी करना जायज़ नहीं है।
भले ही इसकी शुरुआत ब्रजेश पाठक ने की, उन्होंने बार बार और कई बयान उनके ऐसे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का डीएनए दंगाई है, समाजवादी पार्टी का डीएनए में तुष्टीकरण है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में फलाना है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ढिमकाना है। तो ये समाजवादी पार्टी के डीएनए पर टिप्पणी करना, यानी मुलायम सिंह पर टिप्पणी करना, और समाजवादी आंदोलन से आए थे तो उस आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से तो नीतीश कुमार भी निकले, लालू यादव भी निकले, शरद यादव भी निकले थे, तो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले, जेपी भी उसी आंदोलन में अग्रणी थे, दुष्यंत कुमार भी थे, तो क्या उनके डीएनए पर टिप्पणी करना हुआ? लेकिन फिलहाल जो अखिलेश यादव ने अंत में बात कही कि व्यर्थ की बातों में ना उलझाया जाए, अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्होंने अपने लोगों को समझाया है और उन्होंने ब्रजेश पाठक को भी एक सधी हुई भाषा में जवाब दिया। अब देखना होगा कि मामला कितना आगे जाता है, क्या असर होता है, क्या विमर्श होता है, लेकिन दो बड़े राजनीतिज्ञों के बीच डीएनए को लेकर हुई लड़ाई चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा निरर्थक है और इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में हो या सोशल मीडिया पर भी लोग लड़ जाते हैं और पर्सनल हो जाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना मुंह खराब करते हैं, अपना मेंटल पीस खोते हैं। अच्छी बात है कि सकारात्मक तौर पर अगर आलोचना करनी है तो सदी हुई भाषा में हो, सुलझी हुई भाषा में हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।